जलियांवाला बाग के वक्त खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था, अगर तुम एक भी मुस्लिम की पीठ पर गोली दिखा दोगे तो मैं आजादी की जंग से दूर हो जाऊंगा। 2 दिन तक पोस्टमार्टम चला। 66 मुस्लिमों के सीने पर गोलियां चली थीं, पर एक भी गोली पीठ पर नहीं लगी थी। ये थे जंग आजादी के दीवाने। आज हम आपको अब्दुल गफ्फार खान की ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या आपको पता है अब्दुल गफ्फार खान की आखिरी ख्वाहिश क्या थी और भारत सरकार ने उनको सबसे बेस्ट कीमती रत्न भारत रत्न क्यों दिया था? आइए जानते हैं विस्तार से। कुछ कहानियां दिल पर हथौड़ा बनकर लगती हैं और आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो उसी इंसान की है जो मरते दम तक सिर्फ एक ख्वाहिश लिए बैठा था, मुझे भारत की तरफ दफन करना। क्यों, आज आपको पता चलेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये कहानी सुनते सुनते अगर आपकी आंखें नम न हो तो समझिए आपका दिल पत्थर का है। आज बात उस इंसान की जिसने जिंदगी भर अहिंसा की राह चुनी, लेकिन अंत में उसे ही अपनों ने पराया कर दिया। उसका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान फ्रंटियर गांधी। सबसे हृदय विदारक सच एक बार उनसे पूछा गया, खान साहब जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द क्या मिला? उन्होंने दूर कहीं देखते हुए कहा, मैंने हिंदू मुस्लिम को भाई बनाने की कोशिश की, लेकिन मेरे अपने ही मुझे अपना न समझ सके। ये कहते हुए उनकी आंखें भर आईं। जो सुन रहा था वो भी रो पड़ा। वो दिन जब गोलियों के बीच खड़ा रहा एक अहिंसक पर्वत ब्रिटिश फायरिंग कर रहे थे, लोग मर रहे थे, सड़कें खून से लाल थीं, लेकिन खान साहब चिल्लाए, हथियार कभी मत उठाना, हमारी ताकत हमारी इंसानियत है। उनके अनुयायी गोलियां खाते रहे और वो हर गिरने वाली लाश के साथ अंदर से टूटते रहे। पर असली दर्द तब मिला जब आजादी के बाद भी उन्हें कैद कर लिया गया। हाँ, ये सच है। पाकिस्तान बनने के बाद खान साहब को ही भारत का एजेंट कहकर जेल में फेंक दिया गया। जिसने उम्र भर इंसानियत सिखाई उसी को देशद्रोही कहा गया। उन्होंने कहा, सच कभी सस्ता नहीं होता और मैंने हमेशा सच खरीदा है। उनकी अंतिम इच्छा आज भी दिल चीर देती है। मौत से कुछ दिन पहले उन्होंने कहा, मेरी कब्र भारत पाकिस्तान सीमा पर बना देना, ताकि जब दोनों देशों में अमन आए तो मैं मुस्कुरा सकूं। ऐसी इच्छा किसी महापुरुष की ही हो सकती है। अगर आप इंसानियत पर विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक दिल टूटे इंसान की चीख है, हमारे खून से पाई है। तुमने आजादी हम ही से पूछते हो, तुम हमारा हिक्कू क्या है? 14 अगस्त 1947 की रात जब रेडियो पर भारत अब आजाद है का ऐलान हुआ, पूरा देश खुशी में डूब गया। लेकिन पेशावर में बैठे खान अब्दुल गफ्फार खान के कमरे में सन्नाटा था। उन्होंने रेडियो बंद किया और धीमे से जमीन पर बैठ गए। कुछ देर बाद उन्होंने अपने साथियों से कहा, मैं एक आजाद भारत में मरना चाहता था, लेकिन शायद मेरी किस्मत में बांटा हुआ हिंदुस्तान लिखा था। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। जिंदगी में पहली बार उन्होंने अपने लोगों से कहा, मैंने सोचा था हम एक मुल्क, एक फिक्र देश, इंसानियत बनेंगे, पर आज मुझे लग रहा है कि मेरा सपना मुझसे छीन लिया गया। उस रात उनके पास आने वाला हर साथी रो रहा था। सबसे बड़ा दर्द अपने ही घर में बेगाना होना। भारत से मोहब्बत का ये आलम था कि वो हमेशा खुद को हिंदुस्तान का सिपाही कहते थे, लेकिन बंटवारे के बाद उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें भारत आने दिया जाए, पर उनकी राहों में सियासत की दीवारें खड़ी कर दी गईं। एक दिन उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैंने पूरी जिंदगी इंसानियत का संदेश दिया, पर आज इंसानियत ही बेबस लग रही है। यह कहते हुए उनकी आवाज टूट गई। मौत के बाद भी उनका दिल हिंदुस्तान में था। 1988 में जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी, मेरी कब्र हिंदुस्तान की सरहद की ओर होना, ताकि मैं मरकर भी अपने प्यारे भारत की तरफ देखता रहूं। दफनाते समय उनकी कब्र का रुख भारत की ओर मोड़ा गया। उस पल हर आंख रो रही थी, क्योंकि एक ऐसा इंसान चला गया जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश, इंसानियत और शांति को दे दी और बदले में सिर्फ दर्द पाया। दिल रो रहा है। साल 1987 में पहली बार किसी गैर भारतीय को भारत सरकार ने भारत रत्न से नवाजा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले यह शख्स थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें बाचा खान और सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान के संस्थापक और संविधान सभा के प्रमुख मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें चाय पर बुलाया। इस मौके पर उन्होंने गफ्फार खान को गले लगाते हुए कहा, आज मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरा पाकिस्तान बनाने का सपना पूरा हुआ। 5 मार्च 1948 को खान अब्दुल गफ्फार खान ने पहली बार पाकिस्तान की संसद में भाषण दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन का विरोध किया था। उन्होंने विभाजन के दौरान हुए नरसंहार की तरफ सांसदों का ध्यान खींचा
लेकिन ये भी कहा कि अब जब विभाजन हो ही चुका है तो अब लड़ाई की गुंजाइश ही नहीं बनती। बादशाह खान और पाकिस्तानी सरकार के बीच सुलह बहुत दिनों तक नहीं रह सकी। ब्रिटिश सरकार के जाने के 10 महीनों के अंदर ही बादशाह खान को देशद्रोह के आरोप में पश्चिम पंजाब की मोंटगोमरी जेल में 3 साल के लिए भेज दिया गया। 1961 तक बादशाह खान पाकिस्तान की सरकार के लिए एक देशद्रोही अफगान एजेंट और खतरनाक व्यक्ति हो गए थे। हालात ऐसे बने कि उन्हें पाकिस्तान छोड़कर अफगानिस्तान में शरण लेनी पड़ी। विभाजन के बाद भले ही खान साहब को पाकिस्तान जाना पड़ा, लेकिन उनका दिल हमेशा हिंदुस्तान के लिए ही धड़कता था। कमेंट में हिंदुस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो की पूरी जानकारी विश्वसनीय स्रोतों, ऐतिहासिक ग्रंथों, गूगल और AI जनरेटेड स्क्रिप्ट्स के आधार पर तैयार की गई है। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान और जानकारी साझा करना है। इसका किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से कोई संबंध नहीं है। अगर इस वीडियो की किसी बात से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो हम दिल से क्षमा चाहते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतिहास और तथ्यों को समझाना है, न कि किसी का अपमान करना। धन्यवाद।